अच्छा, कफील कैसा आया आपके पास? कफील मेरे पास इतना इत्तेफाक से मैं आइसक्रीम खाने गई हुई थी तो फ़ोन आया मेरे पास कि ये है और ऐसा कैरेक्टर है। मैंने कहा ठीक है, इत्तेफाक से मैं फ्री थी, मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ तो इसलिए और भी अपने आप को फ्री किया हुआ है मैंने। तो मैंने कहा चलो दे दूँगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपा, आपको करना है, आप ही करेंगी। मैंने कहा ज़रूर करूँगी। बिग बैंग से कॉल आई आपको? हाँ, बिग बैंग से कॉल आई तो अच्छा लगा मुझे बहुत काम करके भी। और बास कैरेक्टर होते हैं। अच्छा, बिग बैंग वालों ने बेचारों ने इतना बड़ा मसला बनाया हुआ था कि आपा बाल ग्रे करना पड़ेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, दादी हूँ तो करूँगी। फिर उसके बाद डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा है मीसम का, आपा बाल ग्रे करना होंगे। मैंने कहा इतने परेशान मत हो हो जाएगा। हो जाएगा, जब कैरेक्टर तो कैरेक्टर है। हम्म। फिर जब मेकअप रूम में पहला दिन था, बैठे तो मीसम आए, थोड़ी सी झुर्रियाँ भी डाल दो चलो ठीक है, जब कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसमें रच बस जाना चाहिए। तो आपने कैरेक्टर की उस वक्त ग्रे किया आपने बाल? हाँ, उस वक्त ग्रे किया। मतलब पूरा, या वो उससे पहले वही करते थे, हर सीन से पहले करते थे, या आपने चेंज करा नहीं था नहीं कलर? नहीं, उस सीन से पहले कर लेते अच्छा, इसलिए सीन से कि पहले दूसरा करते काम थे। भी चल रहा होता है। वही मैं सोच हाँ, रही नहीं थी। नहीं, तो फिर वो तो कोई मसला नहीं कोई है। मसला नहीं हाँ, है। वो तो हाँ, फिर आपकी ओरिजिनल कलर तो है आपका। वही वो तो टेम्पररी होता है, सीन के बाद हो रही है, सही हो गए। हाँ, बस टाइम ज्यादा लगता होगा। हाँ, टाइम जैसे काफी लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत मसरूफियत है कि यहाँ से आपको 2 सीन करवाने कहीं और जाना है और सही इसमें बात है। ग्रे हैं बाल, अब क्या बिल्कुल। करें? फिर मेकअप आर्टिस्ट जल्दी जल्दी गीले कंघे से करके उसको फिर वो करती है। मुझे तो आपकी इतनी मजे की एक्साइटिंग चीजें लग रही हैं कि आप इधर से भाग रही हैं, उधर से ये चीज करना है, वो एक चीज करना गाड़ी है। खड़ी हुई आगे नहीं, है। मुझे नहीं फर्क पड़ा घर में क्या हुआ है, इस वक्त मेरे बाल ग्रे से ये होने हैं, मुझे अगली शूट पे जाना है, यू नो। ओके, बट वर्किंग विद ये सारे मुनज़्ज़ा जी के साथ, एंड देन सनम के साथ, सनम सईद के बहुत साथ, अच्छा, बहुत अच्छा, मीसम के साथ, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा। खैर, आपने तो माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े नामों के साथ काम किया है। मीसम के साथ तो मेरा ये पहला तजुर्बा था। Okay. मुनज़्ज़ा के साथ मैं कर चुकी थी, एक मूवी की है मैंने, हीर मांझा। ओके। तो मेरे ख्याल से आबिद अली साहब की वो लास्ट उनका काम था। उसकी नहीं, हीर मांझा हरीम हरीम की है ना? हरीम जी की, जी हाँ, जी। हरीम की माँ मैं ही बनी हुई थी ओके, उसमें। मैंने मूवी देखी नहीं, बट मैंने नाम अच्छा, सुना है। हाँ, अली रहमान थे? अली रहमान अली था। रहमान, अली रहमान एंड हरीम की, हाँ। हाँ, तो मुनज़्ज़ा के साथ बड़ा अच्छा तजुर्बा उस वक्त भी रहा और अब भी बहुत अच्छा रहा। मुनज़्ज़ा किचन की बहुत शौकीन है। अच्छा, तो आप दोनों? दोनों कभी, हाँ। मैं तो कभी-कभी, मुझे तो इतनी आदत भी नहीं है अब। तो अच्छा। जैसे वो चूरी बना रही थी, मैंने कहा चलो रोटी मैं पकाऊँगी, चूरी तुम बनाना। ओके, तो सेट पे बनाया आप लोगों ने? सेट पे? सेट पे चूरी बना रहे थे आप हाँ, लोग? अरे चूरी वाओ! क्या, सेवइयाँ बन रही हैं, हलवे बन रहे हैं सब। बारिश हो गई, फुल्कियाँ बन रही हैं। वाओ! भाई आप लोग तो बड़े मजे। बहुत, हाँ, और बहुत सबको एन्जॉय। ट्रीट भी दे रहे हैं आप लोग? बहुत, इतनी बड़ी-बड़ी ट्रे भर के जा रही हैं। नाइस। बहुत अच्छा वक़्त गुज़रता है। वही मैं कहती हूँ कि घर बैठने से कहीं बेहतर है कि एन्जॉय करें और फिर पैसों के साथ एन्जॉय करें। बट सेट पे 90s का आप लोगों ने दिखाया है टाइम, तो आपको लग रहा था रिप्रेजेंटेशन सही हो रही है? आप लोग बता रहे थे ये चीज़ें, क्या क्या डिस्कशन हुई थी कुछ, जब? हाँ, कुछ मीसम पूछते भी थे कि आपा ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होता है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, माशाल्लाह। वो भी रिसर्च करके आया कोर्स था। मीसम की तो बहुत बहुत ज़बरदस्त। प्लस उमैर अहमद का स्क्रिप्ट था। उमैर अहमद का, अच्छा, मैंने उमैर अहमद का नाम सुनते ही मैंने कहा था हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। ओके, आप उनके नॉवेल्स वगैरह पढ़े हुए थे? मैं पढ़ा करती थी एक ज़माने में, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था जब टीवी की तरफ आ गई। हाँ, पढ़े हैं, एक आध पढ़े हैं। ओके। हाँ, लेकिन अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। नहीं, अब तो जो कहाँ होता आपके है पास। तो वो ड्रामा देख लेती हूँ कोई। सही बात है। अब तो आई थिंक वो लिखती भी नहीं है, इतना ड्रामे ही लिख रही हैं। हाँ, आई डोंट ड्रामे रिमेम्बर कि उनके नॉवेल, अब वो किताबें, मतलब नॉवेल इतने हाँ, लिख रही हैं। टाइम हाँ, पे तो वो बहुत लिख रही थी। हुँ, अब आई थिंक वो टीवी के लिए ही लिख रही हैं हाँ, मोस्टली। तो वो नाम मेरे लिए बहुत बड़ा था कि मैं उमैर अहमद का है तो ज़रूर करूँगी। लेकिन दादी का कैरेक्टर हमें इतना अच्छा लगता है ना, वो इतने प्यार से वो वेट कर रही होती हैं कि ज़ीबा का फ़ोन आया नहीं आया। बस हाँ, यहाँ पे उन्होंने अब्बा को बोला कि नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो, डाइवोर्स कैसे हो जाए। इवन जो दादी और मतलब बेटी की रिलेशनशिप है, बहू की रिलेशनशिप है, वो भी बड़ी अच्छी है। बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव है। हाँ। कि वो तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी दोस्त से सास हो गई है तुम्हारी बेटी की। तो वो भी बड़ा अपलिफ्टिंग है, कोई वो नेगेटिव टाइप की चीज़ नहीं दिखाई, बिल्कुल भी नहीं। तो वो हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो फीडबैक कैसा आ रहा है आपको, लोग क्या बहुत कह रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। जो मिलता है वो तारीफ ही करता है। बहुत अच्छा ड्रामा है। एक तो जो एरा दिखाया है वो नज़र आ रहा है, लाइट से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उसकी लाइट बहुत अच्छी है। अब मेरे ख्याल से वो आगे जो बढ़ रहा है, आगे बढ़ेंगे तो फिर वो
इस दौर में आ जाएंगे। टाइम लैप्स दिखाएंगे, आई थिंक 10 साल के बाद का कुछ 10 साल, दिखाएंगे हाँ। उसका। लेट्स सी, हम भी क्यूरियस हैं बिकॉज ये लास्ट एपिसोड तो बहुत ही प्यारी थी, हाँ, जब वो माँ बाप को सच बताती है, बहुत ज़ेबा तकलीफ को, दे, बहुत तकलीफ छोटी सी बातें, और मैं तो माँ रो बाप रही नहीं थी। देख सके। नहीं, और कौन माँ बाप चाहता है, एंड आई थिंक बाप का कैरेक्टर भी बड़ा प्यारा दिखा है बहुत अच्छा। कि वो बड़े अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव है। तो अभी आप कोई और स्क्रिप्ट्स पे काम कर रही हैं, कुछ साइन किया है आपने, या अभी थोड़ा ब्रेक लेंगी? अभी थोड़ा सा ब्रेक लूंगी, रमजान भी आ रहे हैं। हाँ, रमजान आ रहा है। हाँ, तो जो मज़ा घर में रह के रोज़े गुजारने का है वो शूट पे नहीं है, वो इबादत बहुत हो ही hectic नहीं हो जाता पाती। होगा आप हाँ, लोग के लिए तो। बहुत ज़्यादा। ये तो सही बात है। कोई कॉमेडी ड्रामा करने का मूड है आपका? बिल्कुल भी नहीं, क्यों? इसलिए कि कॉमेडी करने से पहले मैं हंस पड़ती हूँ, ओके। और इतना हंसती हूँ कि वो जुमला भी अदा नहीं हो मैं तो पाता। सोचूं आपको रमजान ड्रामे में देखे मजा आएगा हमें। अच्छा, अगले एक- साल रमजान ड्रामे में आपको मैं अभी से नॉमिनेट कर रही हूँ कि जो लोग कास्टिंग करें वो आपको याद रखें अगली बार। मैंने अभी किया है अम्मा का कुनबा, पीटीवी का। ओके, तो उसमें उसमें था कुछ? उसमें थी खासी कॉमेडी, इतनी मुश्किल हो गई मेरे लिए दुआएं पढ़ पढ़ के। वो दुआएं अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला अब हो जाए, अब हो जाए। क्योंकि आप इतनी, हमने आपको बड़े सीरियस, बड़े ग्रेसफुल वाले उसमें देखा है ना, तो मुझे लगता है वो हल्का फुल्का एक टच आएगा तो वो एक डिफरेंट सारी ऑडियंस को भी नजर हाँ, आएगा। उसमें क्योंकि है। होता है यही है, सारे ये जो सारे हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं ना, जब भी रमजान ड्रामा किसी लाइट हार्टेड उसमें आते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है उनको देख के, क्योंकि हर वक्त हमने रोते हुए देखा है या सीरियस देखा है, एकदम से वो एकदम से हल्के फुल्के रोल में आते हैं। एक एडवाइस क्या आप लड़कियों को कहना चाहेंगी कि इंडिपेंडेंस के पीछे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भागते भागते उन्हें क्या 2-3 चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए जो एक औरत की ग्रेस को मेंटेन करती हैं? देखो, पहली चीज़ तो इज्जत है, इज्जत को साथ Compromise लेके नहीं चले। करना। हाँ, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यकीन करो, जब मैं आई थी तो इस फील्ड में, तो दिखती तो यंग ही थी, तो उस वक्त मैंने सबसे पहले इसी चीज़ को देखा। अच्छा, शुरू में मेरे मियाँ भी देखा करते थे आके, कभी सेट पे आ गए, सबसे हाँ, कि सब सेट है। फिर जब देख लिया, तसल्ली हो गई उन्हें, तो फिर ये कि इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं। तो इज्जत को लेके चलो। और दूसरे ये कि वक्त की बहुत पाबंदी। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर वक्त हाथ से निकल गया तो वो पलट कर नहीं आएगा। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को ज़रूर तवज्जो देना चाहिए। बस मेरा मशवरा यही है कि इज्जत पहली चीज़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें, और एक मज़े की गुफ्तगू रही। आई होप हमारे ऑडियंस को भी मज़ा आए। सारी बातें हमने काफ़ी पास्ट ही काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की, और आपका जर्नी भी, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। बहुत शुक्रिया। इस ड्रामे में बहुत मज़ा आ रहा है। वी होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको दोबारा जल्दी देखें और बहुत से ड्रामों में। तुम्हारा बहुत शुक्रिया याद करने का, बुलाने आपने का। टाइम निकाल लिया, मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने कहा मैंने सही टाइम पे पकड़ लिया, इससे पहले बिजी हो जाए या कुछ हो जाए, यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं इतनी प्यारी प्यारी बातें और अंदर से उगलवाने का बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने अच्छे से, मज़ा आया मुझे तो। मुझे तो पता ही नहीं था 3 बजे का शो होता था और सिर्फ खवातीन जा सकती थी। मुझे तो नहीं जा सकते थे मर्द, लेकिन मर्द उमूमन अपने हाँ, जॉब पर होते हाँ, थे, तो वो हम सब ने औरतों का बनाया हुआ था। हाँ। तो अच्छा है ना, हमें मतलब उस टाइम की भी बातें पता हो, ताकि हमें रियलाइज हो कि उस टाइम में बहुत कुछ होता था। हमें लगता है कि ओ उस टाइम पे कुछ नहीं था, बट एक्चुअली तो उस टाइम पे भी बहुत चीज़ें, बहुत जिंदगी कुछ होता था, बहुत कुछ होता था। तो बस आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, एंड शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।